बार में धार है, उसके लिए चाहिए योग का जौहर। योग अर्थात अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कितना हम रह सकते हैं, मतलब सिंपल है। ज्ञान सुनाते समय स्व पर अटेंशन, कि मैं आत्मा सुना रही हूँ। दो बातें हैं, मैं करण निमित्त बन के उसका ज्ञान सुना रही हूँ। बस मैं सुना रही हूँ, जौहर नहीं। मैं आत्मा सुना रही हूँ, जौहर है। शिव बाबा की निमित्त हो और तेज जौहर है। बस इतना सिंपल है, इजी है। तो जो भी सेवा है उसमें जौहर भर जाए, तो उस सेवा को मैंने ग्रहण नहीं किया, यही हो जाएगा ना फिर। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 21-2-24 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा, उसका असर जरूर होगा। अच्छा, प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? खुदा के मैसेंजर हो ना, रियल मैसेंजर तुम हो। क्या मैसेज देते हैं? अब तो मैं आ चुके हैं, आने वाला मैसेज है। और शिव बाबा ही परमात्मा है। शिवलिंग यही परमात्मा है। और हाँ, श्री कृष्ण ने नहीं सुना, ये सुना दोगे? मैसेज। हाँ, सदगति का यही रास्ता है। एक मेन मेन इम्पोर्टेंट, जो बाबा स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट है। हम सुदेवता। बाबा मनुष्य से कहते हैं, बोलो। मनुष्य से देवता बनाने का यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है। बाबा कहते हैं ये सब राइट है। आज जो बाबा की लहर है, आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, तो बूझा पाप कटेगा, और कोई तरीका नहीं। ये पैगाम दो। खाली परमात्मा को याद करने से पाप नहीं कटेगा। दुनिया ने आधा स्टेटमेंट ले लिया ना, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देवाभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। हाँ, इतने सारे जन्मों का जितने भी है, बेचारे के 63 भी नहीं समझ में आएगा। और कोई तरीका, योग भोगो या योग। और कौन कौन से बच्चे ये पैगाम दे सकते हैं? अंतर्मुखी बच्चे केवल ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। वही। ओम शांति। तो बाप ने समझाया है, कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुणों वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है, दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। दैवी गुण कितने सारे गुण हैं, दैवी गुण 52 वर्च्यूज है ना वो ट्री। देखना वो है क्या, अगर गूगल में ट्री ऑफ वर्च्यूज, एक पूरा, मैं जो भी हम वर्च्यूज सोच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं
ये तो बच्चे जानते हैं, तो इसलिए लिखत में भी है। ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण समझ में आती है, तुम्हारे ज्ञान के बाण है बहुत अच्छे, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं विलायत में, गुरु गोविंद सिंह का तलवार। होगा या गई होगी, वापस आ गई होगी। जैसे बहुत साफ उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, जैसे बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है। एक्चुअली उन्होंने शीश काटा था ना, शीशगंज। हाँ वही, मतलब वो हाँ उन्होंने, जिन्होंने भी काटा, अच्छा वो मुगलों ने काटा, हाँ राइट, वो था उसमें। तो उनका दाम बहुत, ये वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। ज्ञान, योग, योग अंदर की स्थिति, ज्ञान बेशक समझ, दोनों चाहिए। तो जो बांधेले है, गरीब है, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है। योग का जौहर बहुत है, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का भी मिसाल दिखाते हैं। मालूम है स्टोरी ना, एकलव्य वाली। अर्जुन और भील, भील था ना वो, इसीलिए तो मना कर दिया, क्षत्रिय नहीं था द्रोणाचार्य ने। तो लेकिन बहुत तीखा निकला। क्या तीखा निकला? कारण विश्वास, निश्चय लाइव से भी ज्यादा ताकत देती है। तो इन अदर वर्ड्स, मतलब वो स्टोरी है ना, चाहे कोई प्रत्यक्ष में शिव बाबा से मिल लिया और हम मिले नहीं, हम तो चलो आज फोटो देख रहे हैं ना बाप दादा की है, लेकिन निश्चय पावरफुल है, तो वो मिलने वालों से भी आगे जा सकता है। अच्छा वैसे ये भी है। और दूसरा, ये बाबा एग्जाम्पल कहाँ लागू करते, अप्लाई करते? अर्जुन और भील का। हम्म, एक है सेंटर पे रहने वाले, और एक है घर घर पे रहने वाले। लास्ट में, लास्ट में। हम्म, तो जो अ, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें भील कौन हो गया? गृहस्थी। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह, देखो, भील जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरीड होते हैं। क्या मीनिंग? फास्ट, सुमन बन। पद वो अच्छा पाएंगे तो सत्युग में क्या हो जाएगा? सेंटर पे सो रहे हैं, सेवा कर नहीं रहे हैं, अमृत वेले नहीं करते, ऐसे भी है। मुरली नहीं सुनते, धारणा नहीं करते, रह रहे, भाग्य था कुछ पिछला जो एंजॉय बाबा के घर में रहने को मिला। बाबा इसलिए कहते हैं, ये अप्लाई यहाँ होता है। तो कहेंगे, क्या कहेंगे भावी? कोई फेल होते तो वह दिवाला मारते, तो नसीब पर हाथ रखते हैं।
ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया। इसलिए चाहे कहीं भी हो, चाहे सेंटर पे भी हो, योग बहुत पावरफुल चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो नहीं तो जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ ज्ञानी मालूम है? हाँ मालूम है ना सबको। हाँ, मुर्गा को बोलते कुक्कड़। सबको उठा देता है और फिर बाद में खुद सो जाएगा। तो कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे है, लेकिन अंदर खिटखिट है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे दिखते ही नहीं। एक बाप से प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम कारडे काम कारडे दिल यारडे। मालूम है ना? काम करते हुए दिल यार की तरफ। पॉसिबल होता है ना? कोई भी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है या बहुत हर्ट होती है, काम करते हुए बार 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 बुद्धि उधर आती है उस परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति। तो कम कारडे दिल यारडे, याद रहेगा। ऑफिस में काम आदि करते भी बुद्धि में याद रहे कि क्या मैं आत्मा हूँ। सिंपल। मैं आत्मा निमित्त इस शरीर में विराजमान कर्म कर रही हूँ। एक बार भी याद आ जाए, फिर ऐसे कितनी बार याद कर सकते हैं। तो आज ऑफिस वालों को सबको इस ऑर्डर है, हम्म, काम करते हुए भी याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बस बाबा ने फरमान दिया कि मुझे याद करो। बाबा की ऑफिस में मैं आत्मा बैठी हूँ, सिर्फ बाबा की ऑफिस नहीं। ये मैं आत्मा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वो तो है पत्थर का भूत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वो भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है लक्ष्मी नारायण की आत्मा। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है ना। दूसरी बात, बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। तो उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। हाँ, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पे। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, वो आती ही एक बार है। जब एक ही बार आते, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, मुझे जब भी बुलाना हो ना, हम्म, ये विजिट वाले होते हैं ना, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर्स हो, तो क्या बोलते हैं, हम इतने ही विजिट करेंगे। जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक ही बार आते हैं। बाबा का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर कब आए, चूज कर लो। सतयुग में आए, हम्म, चूज करो कब आना चाहिए, बोलो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, अब आप चूज करो किस में आना चाहिए मनीष भाई। देखो कितना एक्यूरेट बता रहे। मतलब कलयुग एंड में तभी आएंगे ना। क्यों? चूज करना है कब आओ।
उनको आना है पतित से पावन बनाने, तो जब सब पवित्रित होंगे तभी तो आएंगे ना। घोर है और अति होगा तो, और सारे बुलाएंगे। हाँ, अति होगा और सारे बुलाएंगे। एक और बात है, हाँ, सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ चुकी है उस समय। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या है उनका? सर्व का सदगति दाता। तो सारी आत्माओं को नीचे आना चढ़ेगा, तो सर्व का कैसे नहीं? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, अभी वो आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है और कोई ज्ञान का सागर नहीं है। वो जब आते हैं तब उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है, कितना लॉजिकल है ना। कैसे स्नान करने से पावन बन जाएगी, प्योर बन जाएगी, प्योर। पानी में स्नान करके निकलो और एकदम प्योर बन जाओ। ये भी बात दीदी, है। इनमें जो साधु लोग होते हैं वो तो कोई दूसरा आदमी उनको टच कर दे तो वापस जाते हैं स्नान करने, अच्छा, तो वापस शुद्ध जाते तो कैसे हुए? प्योर होके निकले नहीं थे? प्योर होके कैसे तो निकले? दूसरा उनके आदमी टच टच करते से ही वो प्योर हो इम्प्योर गए। हो गए। अच्छा, फिर वापस जाते ताकि वापस प्योर हो जाए। बाबा कहते हैं तो ज्ञान होता ही संगम पर। जो भी कहे पानी में स्नान करने के बाद प्योर का मतलब है उनका क्रोध का स्वभाव होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। लोभ का स्वभाव है, वो चेंज हो जाएगा। है ऐसा एग्जाम्पल कोई? तो फिर प्योर क्या हुआ? हाँ, हाँ, इजी है। प्योरिटी बहुत इजी। हाँ, वही होते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान होता ही है संगम पर। तो ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी है। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब क्या होगा? तीन चीज होगी। हम याद करते करते प्योर बनेंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, हमारे हिसाब किताब कम होते जाते। ये 15-15 मिनट क्या है एक्चुअली? ये बहाना क्या है? ये सारा अकाउंट है ना, जो ये खत्म करने का। तो बाबा कहते हैं तो याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, चार चार सिचुएशंस एक साथ होगी, तब। और इतनी जल्दी क्या? तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक सबको पैगाम भी मिल जाए। ये चार काम इकट्ठे होंगे। कि हम सबको मोटिवेशन होता है, याद करो, तो ये सब काम इकट्ठे होंगे। आत्मा पवित्र बन, एक हफ्ते में चेंज फील किया, हम आत्माओं में प्रोग्रेस फील किया। 1 वीक में, वीकली प्रोग्रेस देखा जाता है, इतना नहीं मंथली और एक साल वाला। तो याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, लड़ाई शुरू होगी, तब तक सबको पैगाम मिल जाएगा। पैगाम अथवा मैसेज ही शिव बाबा को देते। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा सब समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि, प्रतिज्ञा, गॉड्स गारंटी, प्रॉमिस,
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा एडवांटेज, प्रॉफिट यही है। क्योंकि जब वो हिसाब किताब के सामने भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, कि इसलिए कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है। तो ऐसों के लिए ये बाबा कहते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, गारंटी कर, याद करो, याद करो। तो बाबा कहते ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो, यह है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के है, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। मैं तो तुम पतितों को अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है ना। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए, ये भी ध्यान रखना है। ऐड न हो, अटैचमेंट मिट जाए। गाते भी है, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे। बोला था क्या कभी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई किसने गाया था क्या यहाँ से, यहाँ में से गाया? सुना तो ताली बजाई, चलो गाया नहीं, ताली तो बजाई ना। ताली बजाने का मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेटिव है। कुछ भी हो, नहीं नहीं, उस समय, हाँ बात राइट है, उस समय दिल से बोला था, वो तो आंखें आंखें में आंसू भी आए थे। रोया भी था। एंजॉय भी किया था दीदी। ठीक है ना भाई। बॉम्बे कलकत्ता, हाँ एक बार तो आंसू निकाला होगा कभी तो। हाँ, तो पास 100% पार्टिसिपेशन है। तो बाबा कहते तुमने कहा था ना, क्या कहा था, अब याद करो। आप जब आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। ये सारे हमारे हमारे क्या बोलेंगे उसको, प्रॉमिस। हाँ हाँ, गाए ना फिर। अब मुकरो नहीं। अब ये नहीं जब सेवा का प्रोग्राम हो और घर में गेस्ट आए, किसको प्राथमिकता देंगे? घर में ये है और सेवा का भी है। तुमने क्या कहा था? बाबा बोल रहे, अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते। बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण नहीं धारण करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं, अगर खिटखिट चलती रहती है घर में तो बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। ताली तो दो हाथों से बजती है ना, कहीं ना कहीं वो चार बोलता है, हम एक, और कुछ नहीं, हम फील ही कर ले, हर्ट हो जाए, वो भी गुस्से वाले को वो भी अच्छा नहीं लगता है। तुम चुप होके बैठ गई, नहीं, ये भी तो प्रॉब्लम है। मतलब क्या, फिर चुप भी नहीं हुए क्या? मतलब क्या था उनका? हाँ, स्टेबल होके बैठो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फील होते ही, क्योंकि हम संकल्प अंदर चलता रहता है ना, तो वो आग में घी डालते रहते हैं उनके क्रोध को, इसलिए वो उनको और इरिटेट करता है।
कोई चुप बैठता है, दीदी ये तेरा देखना, बोलता है ना, यही का काम ना करे। संकल्प आ रहे हैं। हाँ, उस समय ये वाला पानी का काम करो। क्या ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो ऐसे करते, ये तो हाँ, ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, पानी वाला काम। इसलिए बाबा कहते हैं तो घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते, सुनो भी, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? बोलो भाई, दोनों वाले बोलो, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चल रहे हैं? ये तो दोनों ठीक चल रहे हैं। हाँ, ज्ञान में। नवल भाई कहाँ है? पूछ रहे बाबा। पदम भाई, गुलाब भाई, हाँ ठीक चल रहे हैं, एकदम ठीक चल रहे हैं। और कौन है? वसंत भाई, रमेश भाई, हाँ सब हाथ हिला रहे हैं। हमको तो एक ही एक दिख रहा है, फिर दूसरा कहाँ है? तो कैसे करेंगे, ठीक कैसे चल रहे? वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं क्रोध का अंश भी न रहे, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान युग में तीखे हो जाएंगे, और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा तो छोटे चित्र इतने पसंद नहीं करते, सब बड़े बड़े चित्र हो। ठीक है, म्यूजियम बड़ा बना रहे हैं, बड़े बड़े चित्रों का म्यूजियम बनेगा बाबा के नए घर में। बाहर मुख्य स्थान, अच्छा कहाँ रखे हो इस बड़े चित्रों को? बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, मेन मेन। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। अच्छा, सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर, कौन सा चित्र अभी? सीढ़ी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीढ़ी का चित्र, अच्छी सेवा होगी। एक्चुअली पूरी ये सृष्टि चक्र, सीढ़ी, ये झाड़, इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट फिलोसफी है अगर ये चित्र रखे तो। सीढ़ी भी, हाँ सीट पर भी रंग आदि ऐसा मजबूत हो, सीट शीट पर, सीट मतलब शीट पर। देखो डिटेलिंग बाबा बता रहे हैं। कौन है, कौन करता है वो? एक भाई हमारा है, मुकर्रर है फ्लैक्स की प्रिंटिंग के लिए। तो बाबा कहते शीट भी ऐस पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। सुना दीपिका बहन, ऐसे करो जो पानी वो शीट ऐसी चूज करो, फिर मुख्य स्थानों पर रख दो। या कहाँ एग्जीबिशन होती है ना, तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। भाई देखना सारे चित्र है या नहीं एग्जीबिशन के, आज ही प्लानिंग करो। मुख्य 2-3 चित्र ही काफी है। ये गोला भी वास्तव में कितना बड़ा होना चाहिए? बोलो भाई, गोला, सृष्टि चक्र इतना बड़ा करो, 8 फुट। अच्छा, ये देखो, हाँ 9 फुट। और फिर वो हाइट, और ये नहीं, वो ठीक है, लेकिन बड़ा कितना हो? 9 फुट तो हाइट हो गई। 9 फुट देखो, हम्म, दूर से सबकी। सुनो अभी कितना बड़ा वो बाबा ने कहा। तो कहाँ गया? हाँ, ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए, परफेक्ट 9 फुट। कितना बड़ा दीवार जितना गोला होना चाहिए।
बहुत कुछ नॉलेज है ना। गोला तो हम पूरे अज्ञानियों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, समझाते हैं। गोला ये पूरा ही आ गया ना, सारे उनके जितने भी धर्म की बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं, स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सब कुछ आ गया। और फिर क्या हो, इतना बड़ा चित्र कैसे करेंगे, उठाएगा कौन? हम्म, बोलो भाई, कौन उठाएगा? बाबा कहते हैं, हम तो भाई सुनो, हाँ मनोज भाई सुनो, बल 8-10 आदमी उठाकर रखे, इतना चाहिए। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं है, वो तो आते ही बाद में है, पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक है, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। दैवी गुणा वाला मनुष्य, दैवी गुणों वाले देवता या आसुरी गुण वाले मनुष्य कौन से है, तो जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बूथ बनाते हैं ना, तुम भी तो पांडव हो। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, तो फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? हम्म, हम्म, हाँ, देखो बाबा ने लॉजिक बताई। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। रहम दिल, हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो, हाँ हाँ, सत्युग त्रेता दोनों ना, एनीवेयर अंडरस्टूड है। सत्युग में तो आएंगे नहीं, आगे चलकर ढेर सुनेंगे। 33 करोड़ कैसे होगा, अभी तो सिर्फ 10 लाख है। 33 करोड़, नहीं नहीं, प्लस माइनस भी बहुत होंगे, धारणा वाले की बात कर रही हूँ। मेरे से बाबा ने कहा है, लेकिन शिवानी बहन का नहीं, मुरली जिसने सुनी हो ना 2 बार, थोड़ा सा अक्षर, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने, मुझे मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर सुन रहे हैं। अभी हाँ। बीच में शिवानी बहन मुरली पे ही दे रही थी, शाम को जो 7 बजे की क्लास होती है उसमें मुरली सुना रही थी शिवानी बहन। हाँ, कुछ मुरली भी सुन लिया। तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती कल पहले में से रेडी भी रहते हैं बच्चे। अभी जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं ना वहाँ पंपोश में, और तो जैसे ही बोला ब्रह्मा कुमारी इसका है, हाँ विल डू, मतलब इच्छुक है लोग सुनने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे समझते हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है, हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बने हैं, भारत हीरे मिसल था, अब फिर क्या हुआ है, भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष बाकी पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, सतो प्रधान है तब उनकी पूजा होगी सतयुग में। जब देवता सतो प्रधान होंगे तब उनकी पूजा होगी। पूजा मतलब चाहे वो वहां वहां वाले ही करे, घर वाले ही करे, जैसे जसोदा करती थी ना बाबा की पूजा, नहीं होगी पूजा पक्का? नहीं, मंदिर नहीं होगे, वो एग्रीड है। हम्म, मंदिर में हो
बाबा कहते हैं वैसे भी देवता है, हम्म, हम किसकी पूजा करेंगे? जब अब तुम, बाबा कहते हैं चैतन्य में है ना, देवता है। देखो पूजा ये एक भावना, रिगार्ड, प्यार का सूचक है। तो जब चैतन्य में है, मैं आरती क्या करूंगी उस आत्मा की, वो चैतन्य में है, तो उसके लिए रिगार्ड क्या है, वो चैतन्य में है, उसकी बात को मानी जाए। हाँ हाँ, ये भी राइट बात है। तो वो तो सामने है ना, वो जो कहे मानो, वो जो बोले सुन लो, ये है प्यार, है वो रिगार्ड है ना चैतन्य में। और बटी वैसे भी घर में भी कोई पिता रोज प्रणाम करे और माने ही नहीं कभी, बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब भाई जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, बस ये प्यार चाहिए मुझे। तो बाबा कहते हैं इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। अब तुम चैतन्य में शिव बाबा को, जब चैतन्य है तो पूजा की जरूरत नहीं, तो अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो कि जड़ में? चित्र है बाबा का, नहीं जड़ नहीं चैतन्य। हम्म, आया हुआ है, उसका युग चल रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फील करते हैं ना हम बाबा सम्मुख है, फिर उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते। देखो भक्ति में भी वो कहते हम भी याद करते श्री कृष्ण को, हम भी महसूस करते आमने सामने है, पर फिर भी वो मूर्ति बनाते हैं। हम तो मूर्ति नहीं बनाते ना, हम तो फील करते हैं, हम याद करते हैं बस। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। नीचे गिरने से भक्ति शुरू होती है, बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण से देवता बन जाते, अब तो देवता नहीं बनेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है, इनमें तो शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इन इनमें शिव बाबा आते हैं, वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। लिखत होते हैं ना, लोग पढ़ते हैं, लिखत भी बड़ी बड़ी हो ना, वो इमिडिएटली अटेंशन जाता है। तो तो इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियां है? अच्छा, वह ज्ञान सागर है या उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं? कौन है होगा पतित से पावन? पतित पावन कौन होगा? हम्म, इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते, देखो बाबा के सेंटर्स, छोटी छोटी बहनें रहती है 25-30 साल की, और इतने सारे बाबा के बच्चे पवित्र रहने लग गए, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो छोटी सी कन्या में ताकत है क्या? बड़े बड़े संत महाराज भी पवित्र नहीं बना सके। वो कहते हैं हम अपने शिष्यों को ये बात नहीं बताएंगे, और वो छोटी सी बहन 200 की क्लास, मतलब 200 बाबा को मिलने जा रहे का मतलब क्या हुआ? पवित्र है। कौन कर रहा है? तो बाबा कह रहे हैं तो ये ज्ञान गंगा पतित पावन है या पानी का सागर? ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। अच्छा, बाबा समझाते मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आय है, तो समझ जाते हैं कि ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी बुद्धि
क्रिमिनल आई मालूम है ना, दैहिक दृष्टि, देह पर दृष्टि जाती है। क्लास में भी बैठे इधर उधर देख रहे हैं, पता चलता है क्रिमिनलाइज है, चंचल होगी। और फिर ये ऐसे वैसे देखेंगे, और जब दृष्टि दे रहे तब देख ही नहीं सकते, क्रिमिनलाइज। तो यह कोई विरला समझते हैं। तुम्हारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू है। बाप को कौन बुद्धू है? महामूर्ख के, महामूर्ख के सिम्टम। जो मुरली में बाबा बहुत बहुत बार कहते हैं, एक ही स्टैंडर्ड है बाबा का, वो डेफिनेशन महामूर्ख। हम्म बाप को फारगती दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते कि राजधानी स्थापन हो रही है, चलो कोई बात नहीं, डिवोर्स दिया। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए ना, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, रिजल्ट आउट फर्स्ट क्लास। अब सुनो, दास दासिया भी बनेगी। कल बाबा ने कहा था ना, चंडाल, किस बात में कहा था? हम्म डर्टी क्लास में जाएंगे। हम्म अगर ट्रेटर बने तो डर्टी क्लास में जाएंगे, तो चांडाल, ये सब। तो वहां भी फर्स्ट क्लास दास दासिया भी बनेगी। फर्स्ट क्लास दास दासी कौन सी होगी? फर्स्ट क्लास दास दासी नहीं नहीं, वो अलग है। वो तो फिर वो प्रजा के भी नौकर वाला नहीं। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। राज माँ थोड़ी इतना करेगी, ज्यादा तो वो उसकी गोद में ही रहेगा। तो फिर कई कहते हैं वही 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 अच्छा। चलेगा वही सही, ज्यादा वो दासी की गोद में रहेगा श्री कृष्ण तो। माँ तो कभी कभी लेगी। हाँ, फर्स्ट क्लास दासी। फिर बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, श्री कृष्ण के एक्सक्लूसिव होता है ना। यहाँ भी तो है ना, घरों में वो उसके लिए। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन होते हैं ना घरों में, वो बच्चे के लिए अब सब कुछ रखा जाता है। पर ये वाली सब अलग, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, सब होगी। इतने पुरुषार्थी होंगे ना, सब पद भी तो मिलेगा। ठीक है ना, हंस रहे हैं रेणु बहन। श्री कृष्ण मिलेगा, बाबा कहते हैं यहाँ से ही निकलेगी सारी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। ये वो भासना आती है, पता चलता है पुरुषार्थ से कितना सिंसियर है बाबा के। जो भी हम करते हैं, क्लास करते, सेवा करते, धार होमवर्क करते, पता चल जाता है। यहाँ से ही निकलेगी। बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चों से, सुनो सभी, भासना आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। मुरली बड़ी अच्छी चलाते हैं। कोई स्त्री पुरुष से भी तिखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, स्लो है। क्या कहेंगे? एक दो को सावधान करना है। पहिया स्लो होता है ना, थोड़ा हाथ लगा के उसको, हाँ, हेल्प कर दो, थोड़ी धक्के से करो। एक ज्ञान में है तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी ही कैसी चाहिए? ये जोड़ी वाले आए हैं ना, जोड़ी कैसी होती है? एक जैसी होती है, तो मजा आता है ना। तो जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है या बगुला है। बहुत चलाया, नहीं चले तो क्या समझो भाई, हम तो हंस की कैटेगरी में जाएंगे जाएंगे।
किसमें कोई अवगुण है, किसमें कोई। चटा भेटी भी चलती है ना, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति। बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। हाँ, गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं। बहुत कुछ बाबा के घर आए लेकिन छोड़ दिया, फिर ज्ञान में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम को रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को रूहानी याद प्यार बाप नमस्ते, दादा गुड को मॉर्निंग। याद शुक्रिया बाबा, नमस्ते, गुड प्यारा मॉर्निंग। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पदम शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? ऑफिस वालों को बाबा ने बोला कि मैं आत्मा हूँ। इजी, मैं आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ बाबा की। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश क्या है? बच्चे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा, इरिटेशन। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। आत्मा समझना मतलब ये वाली प्रैक्टिस। कराने वाली हूँ, करने वाली नहीं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, मैं करा रही हूँ। वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। बीच बीच में जो हम ये प्रैक्टिस करें ना, तुरंत भ्रुकुटी में बैठ जाओ। कर्म के बीच बीच अशरीरी बनने का प्रैक्टिस करो, बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। पूरे विश्व को सकाश दो, विश्व राजन बनना है।
अव्यक्त इशारे, एक दो का, आज 21 है ना, मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी मीठा हो। आपके पास इतनी मधुरता जमा हो, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना तो भी काफी है, ये भी जमा होगा। इतनी मधुरता जमा हो, दृष्टि तो मीठी दे ही सकते हैं। ओके, तो आज क्या करना है होमवर्क, आज के पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। मैं आत्मा हूँ, ऑफिस करते करते ऑफिस में होते हैं, और वरदान भी कर सकते, कर्तापन के भान करा रही हूँ। और जितना योग में रहेंगे तो विक्रम विनाश ने कहा ना, ये गारंटी करता हूँ। तो योग में रहने का भी पुरुषार्थ बार बार, इसमें बाबा ने कहा 3-4 बार भी अशरीरी बन गए तो लास्ट समय बहुत हेल्प कर। तो ये है योग, नहीं तो हिसाब किताब स्टिक्स। मतलब ये अवस्था है, अशरीरी अवस्था है, मतलब ये फीलिंग। हाँ, ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस मेरी कहाँ है उस समय, अगर मेरी कंप्लीट कॉन्शियसनेस उस तरफ है, चाहे वो भ्रुकुटी में विराजमान हो, चाहे वो परम धाम में, तो अशरीरी अवस्था। शरीर का भान उस समय नहीं है। अब जैसे हम नींद लेते हैं तो क्या कहेंगे, शरीर का भान नहीं है ना उस समय, ऑब्लिवियन है ना उस समय। हाँ, नहीं वो तो नहीं है, बट जैसे वो एक, हाँ वो एक अवस्था है, वैसे ही अवस्था। तो मैं जो बता रही थी कि कैसे मुझे ये एक बार, ये जो द्रौपदी के लिए क्यों याद बहुत जरूरी है। द्रौपदी ने पूछा कि मतलब मैंने क्या किया था जो मेरा इतना अपमान हुआ, क्या किया था। तो बोल, उसको बताया गया कि 7 जन्म पहले तुमने ये बीज बोया था। लेकिन फिर बोला इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि बोला पानी उसको नहीं मिला था। अभी तुमने ये एक शब्द बोला ना, तो इस बीज को पानी मिल गया। तो इसलिए फिर वो, हाँ, उस समय वो निकल के आया। मतलब कहने के लिए, दिखने में तो रहता है मैंने बोला क्या था, जो इतना बड़ा उसका रिपरकशन। तो रिपरकशन, हाँ, तभी तो बाबा कहते हैं 63 जन्म के बीज, अभी कुछ भी कह दोगे फिर वो निकल गया। हाँ, तो अब तो यही योग, अब क्या करेंगे हम, क्या या क्या क्या याद करेंगे, हो गया ना। लेकिन अब ऐसे करें, याद करना है पूरे टाइम, देखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अगर वो दूसरा है उसको पानी नहीं देना है, ये वाली पुरुषार्थ भी करो। ओके।